हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बबल शॉट समझा, उसके बाद इंसर्शन शॉट को समझा और इस क्लास में हम लोग समझेंगे सिलेक्शन शॉट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सिलेक्शन शॉट जो होता है वो किस तरह से एरे एलिमेंट को शॉर्टिंग करता है। तो सिलेक्शन शॉट का फंडा जो है दोस्तों, वो ये क्या है कि देखिए, ये सबसे पहले तो मिनिमम जो वैल्यू होगा एरे का, जैसे यहाँ पे 10 है, उसको सर्च करेगा और उसके बाद उसका इंडेक्स पोजीशन वो 1 में ला देगा। उसी प्रकार फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करेगा, जैसे कि अभी 20 है, उसको फिर सेकेंड इंडेक्स पोजीशन में लेके आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों फिर सारा एलिमेंट जो है वो एक के बाद एक मिनिमम वैल्यू को सर्च करेगा और इस तरह से उसका जो इंडेक्स पोजीशन है वो चेंज करते हुए ये पूरा जो एरे रहेगा, ये सारा एरे को वो एक एक के बाद वो शॉर्टिंग करेगा। तो दोस्तों ये हो गया सिलेक्शन सॉर्ट का तरीका। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों कि सारा एलिमेंट जो होगा वो सॉर्टिंग हो जाएगा। अब सी प्लस प्लस में जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या आइडिया यूज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो मिनिमम वैल्यू होगा पहले तो वो हम लोग को सर्च करना पड़ेगा और फिर उस मिनिमम वैल्यू को जो इंडेक्स पोजीशन 1 है उसके साथ हम लोग सॉर्टिंग कर देंगे। ये हो गया पहला काम हमारा सी प्लस प्लस में जो आइडिया है, उसके पीछे ये आइडिया छुपा हुआ। उसके बाद फिर जो सर्च करेगा दोस्तों, उसके बाद वो इन सब एलिमेंट में जैसे 1 2 3 4 ये सब में वो छोटा वैल्यू जो है वो सर्च करेगा। अब वहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा हम लोग को, जैसे देखिए अभी 20, तो 20 से यहाँ पे कोई भी वैल्यू इससे छोटा है नहीं। तो कंडीशन में तभी वो स्वैप होगा अगर ये, मतलब ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा कि अगर कोई नहीं मिलता है तो ये 20 इसी पोजीशन में अपने आप रहे, स्थिर स्थिर रहे, नहीं चेंज हो। उसके बाद जैसे अब 40 है, तो अब 40 से आगे देखिए इस इन तीनों में से सबसे छोटा ये है, 30 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वैप होना चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ पे स्वैप होगा। उसके बाद फिर अब देखिए ये एलिमेंट पूरा सॉर्टिंग हो गया है। तो सी प्लस प्लस में भी जो हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बनाएंगे वो सिमिलर इसी तरह से ही काम करेगा। चलिए अब हम लोग सी प्लस प्लस में इसका प्रोग्राम बना के देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का। चलिए दोस्तों, सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से एरे का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एरे को डिक्लेयर करके रखा है। अब सॉर्टिंग करने के लिए क्या क्या वेरिएबल चाहिए, देखिए हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए आई, एक वेरिएबल लूंगा मैं सी, एक वेरिएबल लूंगा मैं एम और एक वेरिएबल लूंगा मैं टेम्प। ठीक है, आई दोस्तों इसलिए ले रहा हूँ, आई जो रहेगा ये आपका जो करेंट करंट इंडेक्स वैल्यू है, जैसे 0 1 2 3 4, इसके लिए मैं आई ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सी कंपेयर करने के लिए लेना पड़ रहा है, जो कि चेंज होगा इंडेक्स, बार बार इंडेक्स पोजीशन चेंज होगा, उसके लिए सी ले रहे हैं हम लोग। और चेंज ऑफ इंडेक्स पोजीशन पकड़ के चलिए मान लीजिए कंपेयर करने समय। और उसके बाद में फिर एम एम ले रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू हम लोग सेट करेंगे, मिनिमम इंडेक्स वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है ना, उसका एलिमेंट का वैल्यू नहीं, इंडेक्स वैल्यू जो सेट करेंगे उसके लिए। और टी जो रहेगा दोस्तों, ये स्वैप करने समय जो टेम्परेरी मेमोरी चाहिए हम लोग के लिए, उसके लिए हम लोग टी वेरिएबल ले रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए लूप स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिससे कि एक एक एलिमेंट को वो चेक करेगा। उसके लिए आई का जो वैल्यू रहेगा, इनिशियल वैल्यू, वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होगा। और उसके बाद फिर आई का वैल्यू जो होगा दोस्तों, वो जाएगा साइज -1 तक। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस, यहाँ पे हम लोगों ने साइज वेरिएबल दिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं int साइज नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं एरे का जो साइज होगा उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये लूप पहला ये जो हो गया, ये आपका मेन लूप हो गया है। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका मेन लूप चलेगा। मेन लूप के अंदर में फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे, ये भी हमारा फोर लूप होगा। हाँ, इसको चलाने से पहले हम लोग जो मिनिमम वैल्यू है उसको सेट कर देते हैं कि मिनिमम वैल्यू आई होना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग फोर लूप चलाएंगे और फोर लूप के अंदर में यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू आई प्लस 1, दैट मीन्स आई का वैल्यू जो भी होगा उसमें 1 ऐड होते जाएगा।
और उसके बाद सी जो रहेगा वो लेस देन एरे का जो साइज होगा वहां तक लूप होगा। उसके बाद सी प्लस प्लस इंक्रीमेंट होते जाएगा और उसके बाद यहाँ पे फिर एक इफ कंडीशन दिया जाएगा जो चेक करेगा कि ए सी के इंडेक्स में जो भी वैल्यू है अगर वो ए आई के एम के वैल्यू के साथ अगर छोटा होता है तो फिर m में एक नया वैल्यू सेट कर दिया जाए, m इक्वल टू सी कर दिया जाए, m इक्वल टू सी कर दिया जाए। फिर इसको आप बंद कर देंगे और फिर ये जो लूप है इसको भी हम बंद कर देंगे और फिर यहाँ से फिर एक और कंडीशन होगा कि यहाँ पे देखा जाएगा कि जो m में जो वैल्यू है जो हम लोगों ने i सेट किया था अगर वो नॉट इक्वल टू होता है i के साथ, मतलब ये देखिए यहाँ पे जब लूप होने के बाद में यहाँ m को एक नया वैल्यू मिल जा रहा है। अब जब ये वैल्यू और ऊपर में सेट किया वैल्यू अगर आपस में बराबर नहीं होता है तब क्या होगा, तब नंबर जो होगा उसको स्वैप किया जाएगा। तो स्वैप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टेम्प में जो होगा ए आई जो वैल्यू है उसको स्टोर किया जाएगा। उसके बाद ए आई के अंदर में जो ए एम का वैल्यू होगा उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया स्टोर किया जाएगा और उसके बाद फिर ए एम के अंदर में ए एम के अंदर में जो टेम्प में वैल्यू स्टोर हुआ है उसको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से नंबर आपस में स्वैप हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। अब इसी को हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पे सी आउट ए 0। इसको हम लूप से भी कर सकते हैं मगर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद 1, उसके बाद ए 2, उसके बाद ए 3, उसके बाद ए 4। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं हम लोग। दो एरर दिखा रहा है क्योंकि टेम्प, अच्छा कहीं पे टेम्प, यहाँ पे जो टेम्प यहाँ टी होगा। अब कंपाइल करते फिर भी एक एरर दिखा रहा है गेट सी एच। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनेटर साइन नहीं दिया है जिसके कारण एरर दिखा रहा है। अब कंपाइल करते तो देखिए दोस्तों 10, 30, 40, 45, 60 ये नंबर स्वैप हो रहा है। चलिए अब थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों इसको अगर आपको सही तौर पे समझना है तो देखिए क्या करिएगा आप। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना है कि लूप में यहाँ पे देखिए जो वैल्यू m में जो सेट हो रहा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सी आउट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ m, मतलब स्टार्टिंग में जो हम लोग m का वैल्यू सेट किए है, ठीक है ना, इक्वल टू। उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं और यहाँ पे मैं m देता हूँ और उसके बाद ई एन डी एल, ये हो गया आपका m का वैल्यू दिखाएगा। हर बार जब भी लूप हो रहा है तो नया वैल्यू जो m का आ रहा है उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट, फिर हम यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो c का जो वैल्यू है ये आपका और m का जो वैल्यू है इसके लिए, तो यहाँ पे हम सी आउट करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं सी आउट और उसके बाद इसके अंदर में हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं कि ए सी का वैल्यू क्या है वो हम देखना चाहते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू स्पेस दे देते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए सी। तो इस प्रकार से एक सी का वैल्यू हम देख सकते हैं आउटपुट में और उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा स्पेस
और फिर यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे ए एम, ए एम का जो वैल्यू होगा उसके लिए यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ इक्वल टू दे देते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं ए एम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ई एन डी एल, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही कि ये लूप खत्म होता है तो यहाँ पे देखिए एम आई ये किस प्रकार से चेक हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक सी आउट दे देता हूँ और फिर ये यहाँ पे अब यहाँ पे m का वैल्यू जो हम लोगों को मिला वो कितना है वो देखना चाहते हैं हम। m का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे m लिख दूंगा और उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस और फिर यहाँ पे अब i का वैल्यू कितना है वो चीज़ भी हम लोग देखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर हम ऐसे करते हैं और यहाँ i लिख देते हैं। उसके बाद फिर ई एन डी एल लिख देते हैं, ई एन डी एल लिख देते हैं। अब इसको बंद करते हैं, अब इसको कंपाइल करिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि वैल्यू m का 0 था और उसके बाद देखिए ए सी है ना, ए सी इक्वल टू आपका 60 और 45, तो ये दोनों में कंपेयर होगा। कंपेयर होने के बाद में जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इफ में क्या कंडीशन दिया था, देखिए यहाँ पे हम लोग बोले थे कि अगर ये जो इफ का यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू दिए हैं कि अगर ए सी का वैल्यू ए एम के साथ छोटा होता है तो एम को एक नया वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से जब जब हमारा इफ का कंडीशन सही होगा तब तक एम का वैल्यू जो होगा वो आपका चेंज होगा, ठीक है। और लास्ट में देखिए दोस्तों हर एक जगह में एम का वैल्यू नया वैल्यू जो हम लोग के द्वारा सेट किया गया था 0, लेकिन उसके बाद चेक करने के बाद पता चला मिनिमम वैल्यू इंडेक्स पोजीशन जो है वो 4 है। और फिर उसको हम लोग कंपेयर किए कि जो आई वैल्यू हम लोग सेट किए थे वो 0 था, ठीक है ना। तो नंबर को फिर स्वैप स्वैप किया गया, जो 0 में था वो 4 में आ गया, जो 4 में था वो 0 में चले गया। फिर नेक्स्ट एम का वैल्यू 1 होगा, फिर चेक हुआ तो देखा गया कि यहाँ पे भी आपका एम और आई सेम नहीं है, तो फिर आपका वैल्यू जो रहेगा वो चेंज हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों सिलेक्शन सॉर्ट का जो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर सही में समझ में आया हो, आपको ये अच्छा लगा हो तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को